हेलो एंड वेलकम। कंटिन्यू अपन करते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन एक बार लिख दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। निम्न में से कौन से यौगिक जिनका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो है। ठीक है, ऑप्शन लिखिए। ये 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखिए अमोनिया ए। ऑप्शन ए लिखिए अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा ऑप्शन लिखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। सेकेंड ऑप्शन हो गया, दोबारा सुन लीजिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन सी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, वाटर एंड 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। और ऑप्शन 3 एक बार और सुन लीजिए, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन डी बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। इनमें जो चारों हैं वो चारों का डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, उन चारों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अपन देखते हैं कि कैसे होगा जीरो। तीनों की चारों की स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ स्ट्रक्चर अपन को पता ही है। ठीक है, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड देखते हैं। देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3। ठीक है, वही डाइपोल बॉन्ड, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एक दूसरे की क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो गया अपना BF3। BF2 की बात करें, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, रिजल्टेंट डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो। बेटा जी डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कैसे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल देखते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होती है वो क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की ओर होती है। ठीक है ना, मतलब बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की ओर अट्रैक्ट रहते हैं, तो वो अपनी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। इस तरीके से अपन देखते हैं। इसमें रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक अपना क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसमें भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगी, कार्बन से ऑक्सीजन, तो रिजल्टेंट डाइपोल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें, एक क्या था 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, लास्ट आई थिंक यही था ऑप्शन। 1 मिनट, जी 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसको भी देखिए, Cl, ये डाइपोल की डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो डाइपोल होगा, इट मीन्स जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक और डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी है, ये भी सोल्व कर लेते हैं। डाइपोल से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे और अप्रोक्स इसके सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 2014 का। ऑप्शन लिखिए CO2, सेकेंड ऑप्शन है CH4 मीन्स मीथेन, थर्ड ऑप्शन है NH3 और फोर्थ ऑप्शन है NF3। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण रखता है? निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण रखता है? फर्स्ट ऑप्शन बताई दिए मैंने, ऑप्शन में से CO2, सेकंड है CH4, थर्ड है NH3 और फोर्थ है NF3। देखिए CO2 अभी अपन ने सोल्व किया, म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0, CH4 में भी क्या आती है 0, NH3 और NF3 में अपन ने कंपेयर कर लिया था। जो NH3 NF3 में से जो डाइपोल होगा, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो बेटा किसकी ज़्यादा होगी? NH3 की। वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा इसमें आती है। देखिए 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है VACPR से, जो अपन ने इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन का जो ऑर्डर लिखा था ना, वही ऑर्डर ये पूछ रहा है। प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं बॉन्ड पेयर इस तरीके से। तो अपन को पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्शन का ऑर्डर था VACPR में, वो क्या था बेटा? लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। In compound X, all the bond angles are exactly 109 degree 28 minute. X is, दोबारा सुन लीजिए, इन कंपाउंड X कोई यौगिक है। ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। दी X कंपाउंड इज, सभी बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली कितने हैं? 109 डिग्री 28 मिनट हैं। तो वो कंपाउंड कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड है आयोडोफॉर्म और फोर्थ है क्लोरोफॉर्म। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, देखिए 109 डिग्री 28 मिनट CH4 मीथेन में होता है, और जो सारे जो बॉन्ड एंगल है बिल्कुल एज इट इज है। मतलब वो क्या है? टेट्राहेड्रल, उसकी क्या है? ज्योमेट्री है, टेट्रागोनल। और बेटा इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल CCl4 की जो स्ट्रक्चर होगी वो CH4 की तरह ही होगी बिल्कुल। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है CH4 में? 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका आंसर होगा B, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड फिर और क्वेश्चन अपन आगे करेंगे, ठीक है। देखिए अब लिखिए आणविक कक्षक सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेडिंग डाल लीजिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएगी। ठीक है, तो आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार क्या है, परमाणविक जो कक्षक होते हैं, एटॉमिक जो ऑर्बिटल होते हैं, उससे अणुओं के बनने की व्याख्या की जाती है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही नंबर में क्या बनते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं
तो 2 ही क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर किसी में 6 मोलिकुलर और एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 6 ही क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और उससे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट एनर्जी वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो आणविक कक्षक को कैसे बनाएंगे, परमाणु कक्षक से उसको अपन देखते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये इंक्रीजिंग एनर्जी है, एनर्जी यहाँ इंक्रीज हो रही है, ये सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल अपन ने ले लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी में। ठीक है, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मान लीजिए अपन ने लिए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, और 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, डिफरेंट एनर्जी के अब इसमें फॉर्म होंगे। एक की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये भी क्या है बेटा, मोलिकुलर ऑर्बिटल इसमें फॉर्म हो गए। अब इसमें ये जैसे एस का ऑर्बिटल है, ये भी ऐसे ऑर्बिटल है, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा, और ये इसको अपन दर्शाएंगे किससे, सिग्मा स्टार से। ये क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी देखिए कम होगी तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और दूसरा कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है ना, अब इसकी कुछ शर्तें हैं, किसकी, आणविक कक्षक सिद्धांत की। ठीक है, या परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें। तो लिख लीजिए, परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कंडीशन क्या है, वो शर्तें क्या, पहला लिखिए, संयोग करने वाले, मतलब ये जो ऐड हो रहे हैं परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान होनी चाहिए। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये, है ना, BMO भी कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO भी अपन इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है ना, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव इक्वल एनर्जी। पहली तो शर्त ये हो गई, जैसे 1s कक्षक है तो 1s से ओवरलैप करेगा, 2s है तो 2s के साथ ही ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब संयोग करने वाले, दूसरी कंडीशन लिखो, दूसरी शर्त लिखिए, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के परितः समान सममिति होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो ऑर्बिटल जो क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, जो संयोग कर रहे हैं उनकी सममिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब
जैसे जेड अक्ष को क्या मानते हैं अपन, आणविक कक्षक मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममित क्या हो, समान हो। मतलब 2pz कक्षक दूसरे 2pz कक्षक से ही संयोग करेगा और ये 2px और 2py कक्षकों से संयोग नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, संयोग करने वाले जो बेटा क्या है, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के बीच अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए। जो परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रहे हैं, जो संयोग कर रहे हैं आपस में, जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनके बीच ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए, ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन हाइड्रोजन के लिए बनाते हैं और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, बंद कोटि का Np माइनस Na/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। तो देखिए हाइड्रोजन का आणविक कक्षक आरेख कैसे बनाते हैं। ये लगभग हाइड्रोजन के लिए था, फिर भी देखते हैं अपन H2 अणु का जो H2 मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ H लिख दीजिए, 2H ले लो। यहाँ पर देखो पता होना चाहिए H क्या होता है, 1s1, ठीक है। ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है और ये देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक, और हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s1, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल लिख सकते हैं यहाँ पर। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा। अब जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, कंबाइन होंगे एक दूसरे से, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये वही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाला जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये फिल हो गया, ठीक है। ये क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कौन सा था, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग वाले के लिए अपन स्टार से इसे डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन को क्या करना है, एक तो निकालना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक निकालना है क्या, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है बेटा। ये एनर्जी है यहाँ E, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बंद कोटि का Nb माइनस Na/2 Nb मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी संख्या है Nb, ठीक है। तो ये कितनी है, 2, और एंटी बॉन्डिंग में 0/2, कितना आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। किसके लिए, हाइड्रोजन में। अब मैग्नेटिक जो बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को निकालने के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपन देखते हैं, अगर आपको एक भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने भी होंगे ना, अभी तो यहाँ 2 हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर आपको एक भी क्या दिख जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, मतलब ए युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए, मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए, देन वो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी, मतलब पैरामैग्नेटिक होगी। मतलब वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है बेटा, ठीक है। ये कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगी, प्रति चुंबकीय मतलब डाई मैग्नेटिक, ठीक है।
तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अपन आणविक कक्षा का आरेख बनाकर पता लगा सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कौन सा होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बाद लेते हैं हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, डायग्राम इसी तरीके से बना रहने देते हैं। इसे मान लेते हैं हीलियम He2 और हीलियम का 1s2, ये हीलियम एटम, यहाँ 1s2 कर दीजिए, यहाँ भी 1s2 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। हाइड्रोजन में 1 था, ये 2 हो गए ना। अब देखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे अब अपन फिल करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये भी रफ कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अभी मैंने अभी हटा दिया। अब फिल क्या करेंगे, पहले लो एनर्जी स्टेट को फिल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ठीक है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिल करेंगे। हो गया, ठीक है ना। अब अपन इसका वही बॉन्ड ऑर्डर या बंद कोटि जिसे अपन कहते हैं वो निकालेंगे हाइड्रोजन की, सॉरी हीलियम के लिए, He2 मॉलिक्यूल के लिए अपन इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 - 2/2 0/2 0। ये तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये क्या है, एक काल्पनिक अणु है। ठीक है ना, काल्पनिक अणु है, मतलब रियल में ये परसेंट नहीं होगा क्योंकि इसके बीच क्या है, बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हीलियम अपन जाते हैं वैसे भी इनर्ट गैस है और ये फ्री एटम की फॉर्म में स्टेबल कर सकती है। ठीक है ना। अब इसकी अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, एडजस्ट कर रहा है, या इस कंडीशन में अपन इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए कोई मॉलिक्यूल, ये क्या है अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो दोनों में ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर आप देखेंगे तो दोनों में कैसे इलेक्ट्रॉन है बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। तो इसका भी जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय बिहेवियर होगा। ठीक है ना, प्रति चुंबकीय मतलब डाई मैग्नेटिक बिहेवियर इसका हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सॉरी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, अपन करते हैं लिथियम। ठीक है, ठीक है। अब अपन करते हैं क्या, लिथियम के लिए और सोल्व कर लेते हैं। वही इसी को लिथियम में कन्वर्ट कर लें। देखिए लिथियम, आउटर वो शेल के बना लीजिए, ओनली आणविक कक्षा का आरेख जो डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम है वो लिथियम 1s2 2s1, तो आउटर वो शेल का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2s, ये भी 2s, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ बन जाएगा, वही एनर्जी। ठीक है ना, ठीक है। ये यहाँ लिख दीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी लिख दीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो गया। अब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम में 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये सेम किसकी तरह हो जाएगा, हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी वही आएगा, देख लीजिए फिर भी एक बार, NB - Na/2, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 - 0/2, मतलब सिंगल बॉन्ड पड़ जाएगा होगा लिथियम के बीच। ठीक है ना, ठीक है। और इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर भी अगर अपन देखें तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें आएगा वही प्रति चुंबकीय,
पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये अब अपन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यहीं कंप्लीट नहीं हो रही है, अभी बहुत से मॉलिक्यूल के लिए अपने को ये एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें अपन को निकालनी है। और जो मान लीजिए तो सेम होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक ही जैसे परमाणु हैं, डिफरेंट जो परमाणु होंगे उनके लिए भी कई बार क्वेश्चन नीट में जेई में पूछा जाता है। जैसे CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अभी तो अपन ओनली देखिए किसके लिए निकालेंगे, H2 He2, ठीक है ना, हाइड्रोजन हीलियम Li2, मतलब दोनों जो एटम होंगे वो सेम एटम होंगे उनके लिए निकालेंगे। फिर अपन डिफरेंट वालों के कैसे निकालेंगे उसके लिए भी बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी कई बार क्वेश्चन इसमें आता है। तो अभी तो अपन ने हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम का निकाला, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन निकालेंगे बेरिलियम B2, बोरोन B2C2N2, उसका जो पी ऑर्बिटल का कंसेप्ट होगा वो एक जैसा चलेगा, B2C2N2 एंड O2F2Ne2 का एक जैसा चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जरूर इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतना आप करिए। कुछ क्वेश्चन आज अपन ने इस वीडियो में किए हैं, और इसके अलावा जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व करते रहिए। आप MOT से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी स्टडी को रेगुलर रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करते रहिए। 12th का पूरा कोर्स अपन ने जो ऑफलाइन में था वो कंप्लीट एकदम कर लिया था, 11th के भी कुछ पार्ट उसमें कर लिए थे, कुछ यहाँ ऑनलाइन में कर रहे हैं। तो इस मटेरियल को, इसको पूरे को कवर कीजिए, अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ इस चैप्टर को भी वाइंड अप कर देंगे, मतलब ये चैप्टर भी अपन कंप्लीट कर देंगे। फिर एक दो वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो अच्छे से अपन आसानी से सिर्फ क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।